ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगा। शिवरात्रि से एक दिन पूर्व त्रयोदशी तिथि में शिव जी की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि को निराहार रहना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को गंगाजल चढ़ाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद रात्रि के चारों पहर में शिव जी की पूजा करनी चाहिए और अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण किया जाता है। पूजन सामग्री इस प्रकार से है। पूजन सामग्री आप लिख करके रख लें। सुगंधित पुष्प, बिलपत्र, धतूरा, भांग, बेर के फल, आम्र मंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल, मदार, पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगाजल, पवित्र जल, कपूर, धूप दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, पंचफल, पंचमेवा, पंचरस, इत्र, गंधरोली मूली, जनेऊ, पंचमिष्टान, शिव व माँ पार्वती का श्रृंगार की सामग्री, वस्त्रभूषण रत्न, दक्षिणा, पूजा के बर्तन और कुशासन, ये पूरी सामग्री है। आप सामग्री लिख करके रख लें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। दर्शनम बिलपत्रस्य स्पनम पापनाशनम घोर पाप संगारम बिलपत्रम शिवर्पणम। यानी दर्शनम बिलपत्रस्य, बिलपत्र का दर्शन पवित्र करने वाला है। दर्शनम बिलपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम, और इसके स्पर्श करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। अघोर पाप संहारम, घोर से घोर पापों का ये संहार कर देता है। बिलपत्रम शिव अर्पणम, और शिव जी को जैसे हम ये समर्पित करते हैं ये सभी मनोरथ हमारे पूरे हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संगारम बिलपत्रम शिरार्पणम। यानी त्रिदलम, तीन दल वाला जो बेलपत्र होता है ये भगवान शिव के समान माना जाता है और तीन तीन जन्मों के पापों का यह नाश कर देता है। बड़ा महत्व है। भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो आप इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा की सामग्री आप एकत्र कर लें। पूरी सामग्री एकत्र कर लें और फिर आपको भगवान के सामने संकल्प करना है। भगवान के सामने संकल्प करते समय आप अपना नामोच्चारण करेंगे, अपना गोत्रोच्चारण करेंगे। अच्छा, आप व्रत रख रहे हैं या सादा पूजा कर रहे हैं, उस प्रकार से आपको संकल्प जरूर करना है। जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे तब तक पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। कोई भी पूजा कर रहे हो, प्रत्येक पूजा में संकल्प का बड़ा महत्व होता है और संकल्प जरूर करना चाहिए। जब आप संकल्प कर लेंगे तब आपकी पूजा शुरू मानी जाती है और समाप्ति के बाद उसका फल, जो आपने व्रत रखा है उसका फल भगवान को समर्पित कर दें। इससे अगर व्रत के अंदर कोई त्रुटि रह जाए तो व्रत पूर्ण माना जाता है। भगवान के लिए अगर हम समर्पित कर देते हैं और व्रत में कोई त्रुटि हो जाती है तो व्रत पूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको व्रत करना है। सबसे पहले आप सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करेंगे। स्नान जब आप कर लें, स्नान करने के बाद में आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में जब आप सूर्य देव को अर्घ्य दे लें उसके बाद में सबसे पहले भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करना है। एक बार तो आप सुबह के समय पूजा कर लेंगे, लेकिन असली शिवरात्रि की जो पूजा शुरू होती है वो होती है शाम को प्रदोष काल से।
तो सबसे पहले तो आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे गंगा जल से। इस दिन गंगा जल चढ़ाने का बड़ा महत्व होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो भगवान को गंगा जल समर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको ध्यान करना है। उसके बाद में गंगा जल के बाद में पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना है। पंचामृत से ये साथ में आप जब पूजा कर रहे हो, पूजा तो करेंगे साथ में इसका फल भी उपायन के बराबर प्राप्त हो। जैसे पंचामृत का अभिषेक करते हैं तो काल सर्प दोष दूर हो जाता है, धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है पंचामृत का अभिषेक करने से। जिसमें जो शहद है वो बिल्कुल शुद्ध वाला मिलाएंगे, जो शहद मिलाएंगे बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। पंचामृत के अभिषेक के बाद में पंच रस से भगवान का अभिषेक करेंगे। 5 प्रकार के रस, जिसमें आप गन्ने का रस, अनार का रस, मौसम्मी का रस, ये 3 रस हो गए मेन। बाकी आप 2 रस और मिक्स कर लें, किसी भी फल का रस निकाल लें, तो आप पंच रस बना करके तैयार कर लें और भगवान का अभिषेक करना है। कम से कम 5 फलों का रस या 7 फलों का रस आपको निकाल करके भगवान का अभिषेक करना है। उसके बाद हम भगवान को शुद्ध जल चढ़ाएंगे, फिर भगवान को भस्मी समर्पित करनी, चंदन और भस्मी लगाएंगे। फिर आपको भगवान को बेलपत्र समर्पित करने, बेलपत्र बड़ा महत्व होता है। भगवान को बेलपत्र समर्पित करने के बाद में फिर आप अन्न चढ़ाएंगे, जैसे तिल, चावल, जौ, गेहूँ और साथ ही आप अरहर की दाल, ये चीज़ें आप भगवान शिव को समर्पित करें। फिर आपको पुष्प चढ़ाने हैं, आग का पुष्प, गुलाब का पुष्प, कमल पुष्प, कनेर का पुष्प, ये पुष्प आप भगवान को समर्पित करें। पुष्प समर्पित करने के बाद में आप भगवान को फल चढ़ाएंगे, जिसमें केले का फल और बेर का फल मेन माने जाते हैं। ये फल आपको भगवान को जरूर समर्पित करने। उसके बाद में भगवान को आप यज्ञोपवीत पहनाएंगे। भगवान को यज्ञोपवीत पहनाने के बाद में आप जो सामग्री लेके गए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए बारी बारी से भगवान को समर्पित करते जाना है। प्रथम पैर की पूजा के बाद में फिर आप द्वितीय पैर की, तृतीय पैर की, इसी प्रकार से पूजन करेंगे। भगवान को सारी सामग्री समर्पित करें, साथ ही बेलपत्र, भांग का प्रसाद और रुद्राक्ष, ये चीज़ें समर्पित करें। कमलगट्टा, गोमती चक्र, पीली कौड़ी, ये चीज़ें समर्पित करें। इनको उठाकर लाकर घर की तिजोरी में रखें, इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। कमलगट्टा, गोमती चक्र, पीली कौड़ी जो शिवलिंग पर चढ़ाई हैं वो ला कर के घर की तिजोरी में रखें। तो इस प्रकार से आपको पूरा पूजन करना है, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और फलाहार एक समय आप कुटू का आटा, संगाड़े का आटा, फल, जूस वगैरह ये आप खाने में ले सकते हैं, इसका प्रयोग आप करें। और जब आप दूसरे दिन पारण कर ले तो फिर आप व्रत खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजन करना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान से प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करेंगे। महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार जरूर समर्पित करें और उसमें से कुछ श्रृंगार लेकर के आएँ, उसे आप प्रयोग करें। इससे अखंड सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।